नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो करने जा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई। मैं चाह रही थी कि एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हों, जैसे कि आध्यात्मिक तौर पर भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, शारीरिक तौर पर भी फ़ायदेमंद हो, और कहीं ना कहीं वो हमारे घर के एनवायरनमेंट को सुख समृद्धि उसमें बढ़ाए, ऐसा प्लांट हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना फ़ायदेमंद वो प्लांट हो। तो एक ऐसा प्लांट है गाइस, वो प्लांट है पान के पत्तों का पौधा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पान के पत्ते, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पान के पौधे का कितना महत्व है। हमारी कोई भी पूजा अधूरी रह जाती है अगर उसमें पान के पत्तों का उपयोग ना हो। वहीं पर ही पान के पत्तों में ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे ओरल हेल्थ को बनाए रखती हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखती हैं। तो इस अद्भुत प्लांट को गाइस कैसे घर में लगाया जाए, इसके बारे में जान लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इस प्लांट की हमें घर पर देखभाल करनी है, कैसे इससे हम ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, कैसे हमें उन चीज़ों से बचना है ताकि हमारे पान के पत्ते पीले ना पड़ जाएं। तो ये है दोस्तों पान का पौधा जिसको मैंने घर में लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी लश ग्रीन और साइज़ में बड़ी बड़ी हैं। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपका प्लांट कितना हेल्दी है। और सोचिए, अगर इतना हेल्दी प्लांट हमारे पास होगा तो हमें पान के पत्ते खरीदने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ेगा। हम जब चाहें इससे पत्ते तुरंत अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। और जिन लोगों को रोज़ खाने के बाद पान खाना पसंद होता है माउथ फ्रेशनर के तौर पर, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो डेली एक फ़्रेश पत्ता ले सकते हैं। ऐसे ही हरा भरा प्लांट घर में हम लगा सकें, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा गाइस कि कैसी इस प्लांट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सिर्फ मिट्टी अच्छी डाल देने से, सिर्फ पानी टाइम पर डाल देने से किसी प्लांट की हेल्थ या उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। उसके अनुरूप उसको वातावरण भी चाहिए। आपने देखा होगा कि पान के पत्ते अक्सर हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है, जहाँ ज़्यादा ठंड या ड्राई एटमॉस्फेयर रहेगा, वहाँ पर पान के पत्ते अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसा हमें रिज़ल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट, और दूसरा, पान के पौधे को कभी भी फुल सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेमी शेड में ग्रो करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर पान के पत्तों की खेती की जाती है वहाँ पर भी इसके लिए एक नेट तैयार किया जाता है। वो नेट इसलिए तो होता ही है क्योंकि इसकी बढ़ती हुई बेल को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसको एक शेडी एनवायरनमेंट दिया जा सके, उसके लिए भी वो तैयार किया जाता है। नीचे से क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि इसकी बेल बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो नीचे से इसके पत्तों की तोड़ाई की जाती है और फिर धीरे धीरे उस टूटे हुए हिस्से में कभी भी दोबारा पत्ते नहीं आते हैं। इसलिए उस नीचे की जो बेल रह जाती है, जो सूख जाती है, जो जिसके पत्ते निकाल लिए जाते हैं, उसे एक रोल बना करके नीचे ही नीचे इकट्ठा किया जा सकता है। क्योंकि ऊंचा अगर हम इस बेल को डालेंगे तो कितना ही ऊपर तक जाकर पत्ते तोड़ पाएंगे, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क भी हो जाता है। तो ये आप जैसा देख पा रहे हो, मेरे इस पौधे की जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो घर में हमारे लिए बहुत आसान है कि इसके हम ढेरों नए पत्ते बना लें, नए पौधे तैयार कर लें, ताकि आसानी से हम जब चाहें इसके पत्ते निकाल सकें। तो नए पौधे बनाने के लिए ना गाइस बहुत आसान है। जहाँ से भी इसकी स्टेम में रूटिंग हो जाती है ना, वहीं से ही आप इसे कट करके नए मिट्टी में लगा सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
सॉइल मिक्सचर की अगर हम बात करें गाइस, तो पान के पौधों को लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है लाल मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, हम इसमें सरसों की खली ऐड करें, इसमें नीम की खली ऐड करें, इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें, तो इसका परफेक्ट सॉइल मिक्सचर तैयार होता है। रेशो में अगर देखें तो 50% रेड सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% सरसों की खली और 10% ही चाहिए नीम की खली। इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करके उसमें हम पान के पौधों को लगाएं, तो इसके रिज़ल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। और पानी की अगर बात करें गाइस, तो पानी तो इस प्लांट को नॉर्मल जैसा सभी प्लांट्स को पानी डालते हैं वैसा ही चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत जल्दी इसकी जड़ें रूट रॉट का शिकार हो जाती हैं। और अब बात करते हैं मेन कि हमारे कैसे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उनसे हम कैसे बचें। पत्ते पीले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। प्रॉपर सनलाइट ना मिलना, पौधों में कीड़ा लग जाना, और जो बहुत ज़्यादा होता है वो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से, या फिर पोषण की कमी की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस सॉइल डालेंगे, बैलेंस्ड वाटरिंग करेंगे, सनलाइट प्रॉपर रखेंगे, सेमी शेड जहाँ धूप और छाया बराबर प्लांट को मिलती रहे ऐसी जगह पर रखेंगे, तो हमारे प्लांट में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एक बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है एफिड्स की, जो इसके पत्तों के पीछे की तरफ लग जाते हैं। उसके लिए आप सबसे आसान तरीका है कि नीम का जो पानी होता है, उबले हुए नीम के पत्तों का जो पानी रहता है उसका स्प्रे करें आप इसमें डेली, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। तो गाइज़, इन सारी चीज़ों का आप ख़याल रखें और अपने पान के पौधों को अच्छी तरह से ग्रो करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लांट्स एंड प्लेनेट को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो ये देखिए, कोई कटिंग पड़ी होगी नीचे मिट्टी में यहाँ पर, तो उग आई है। ये है रेड बटन जिंजर प्लांट। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।